भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होगी, यानी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर उनको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो अकेले पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं, वो बात करते हैं वंचितों का, वो बात करते हैं गरीबों का, वो बात करते हैं दलितों का, वो बात करते हैं उन तमाम ऐसे लोगों का जो वंचित समाज से, कमजोर समाज से हैं, दबे कुचले समाज से हैं, और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कोई सुरक्षित नहीं है साहब। आम आदमी छोड़ दीजिए, कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है उसकी तैयारी अब जोरदार हो रही है और शानदार होते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष माई बहन योजना लाकर के महिला वोट बैंक को निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी दलित समाज वोट बैंक पर हमला बोल दिया है। दोनों तरफ से नीतीश कुमार का घेराव दिख रहा है। और इस संदर्भ में हमारे साथ आज उपस्थित है बात करने के लिए आरजेडी से महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि जहां एक तरफ महिला वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, वहीं पर जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा इस बार किस तरफ रुख करेगा सर? देखिए, बिहार में इस बार बदलाव की लहर है जी। आज बिहार में जिस प्रकार से संविधान और देश की चर्चा हो रही है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होगी, यानी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर उनको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो आज बिहार के तमाम दलित जो भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से पूरी तरह से नाराज है। उनकी रक्षा की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। आज माननीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, लगातार मेहनतें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष संवाद यात्रा से उन नौजवानों, उन युवाओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं जिनमें प्रतिभा है, जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता है, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के बीच जाके उनमें ऊर्जा भरते हैं। और सचमुच आप जब देखेंगे 1977 का भी इतिहास रहा है बिहार में, जब जब नौजवान युवा ने अंगड़ाई ली है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन दिखा है। और 2025 में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जनता ने तो मन बनाया, 2020 में ही जनता ने मन बनाया था, लेकिन किस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जो अकेले पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं, वो बात करते हैं वंचितों का, वो बात करते हैं गरीबों का, वो बात करते हैं दलितों का, वो बात करते हैं उन तमाम ऐसे लोगों का जो वंचित समाज से, कमजोर समाज से हैं, दबे कुचले समाज से हैं, और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आज बताइए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने देश के ऐसे नौजवान नेता हैं जिन्होंने महिला की चिंता की, महिला की किचन की चिंता की। उन्होंने कहा मेरी तेजस्वी की सरकार बनाओ, 2500 रुपया मैं प्रत्येक माह। इंडिया का कहना है कि झूठे वादे हैं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी तो झूठ में ही विश्वास रखती है। कहाँ गए अच्छे दिन, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम। विजय चौधरी ने सर घोषणा कर दी है कि हम तो नौकरियां बांट रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं 10 लाख, और इसकी जो संख्या और भी बढ़ते जाएगी। देखिए, जनता तय करती है, और इस बार जनता 2025 में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कोई सुरक्षित नहीं है साहब। आम आदमी छोड़ दीजिए, कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज हमारे नौजवान युवा छात्र चिल्लाते रह गए, बीपीएससी में धांधली हुई है, बड़ी पैमाने पर सेटिंग हुई है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी तरह से हिटलरशाही व्यवस्था, लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं है लाठी चलवाने का काम करते हैं। तो जनता सर्वोपरि होती है। 2025 में जनता ऐसे पार्टियों को बेरोजगार बनाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी लगातार 1 महीने में 2 बार दूसरा दौरा है उनका, तो क्या लोकसभा में जिस तरीके का तालमेल दिखा था नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी में, क्या विधानसभा में फिर से वैसा दौर देखने को मिलेगा? देखिए, सवाल है बिहार में कि किस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बने। महागठबंधन के नेता के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल जी लगातार बिहार को तरक्की ले जाने के लिए, बिहार में सुशासन व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन परिवार को। तो यहाँ सवाल टिकट बंटवारे का नहीं है, नेतृत्व का नहीं, सवाल है कि कैसे एनडीए को हम खात्मा करें, एनडीए को हम बिहार में जो इनकी नफरतवादी सोच है, जो बंटवारे वाली सोच है, भाई भाई को बांटने का काम करती है,
उसको कैसे हम रोकने का काम करेंगे, इन पर चर्चा होगी। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक रणविजय साहू जी, जिनके तरफ आपने स्पष्ट रूप से सुना, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जमीन पर उतर करके युवाओं से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये जो रणनीति तैयार हो रही है, ये खासा ही जोरदार रणनीति तैयार हो रही है और एनडीए के खिलाफ, या यूं कहे एनडीए का सफाया करने के लिए बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।